हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोथल स्थान से गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी द्विफोक्सी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में विमुद्रीकरण पहली बार कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946। भारत में विमुद्रीकरण पहली बार 1946 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पार्क जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत म्यांमार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत श्रीलंका। पार्क जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका दो देशों को जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन, ऑप्शन डी तिलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी वैक्समैन। जिसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी वैगई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। अस्पृश्यता का अंत संविधान के 17 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सफेद क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी उर्वरक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध। सफेद क्रांति का संबंध दूध से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी लिटन, ऑप्शन डी रिपन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है एड्स किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मराठा अब्दाली, ऑप्शन बी मुगल सिख, ऑप्शन सी मुगल मराठा, ऑप्शन डी ब्रिटिश मराठा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी गति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बंगाल का विभाजन 1905 किसके समय हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन बी ह्यूमरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुद्रास्फीति में किसका मूल्य गिरता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुद्रा का, ऑप्शन बी वस्तु का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा का। मुद्रास्फीति मुद्रा का मूल्य गिरता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी वेनसांग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज। इंडिया का पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुल और बियर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी बीमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेयर बाजार। बुल और बियर का संबंध शेयर बाजार से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी साबरमती। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी बोस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19A, ऑप्शन बी 20A, ऑप्शन सी 21A, ऑप्शन डी 22A। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21A। शिक्षा का अधिकार 21A अनुच्छेद के तहत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी रिकेट्स। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोवा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोश का खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी स्लाइडेन। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 500। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा लोहा, ऑप्शन बी तांबा जस्ता, ऑप्शन सी तांबा टीन, ऑप्शन डी तांबा निकल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा जस्ता। पीतल तांबा जस्ता धातु का मिश्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी रामायण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।